अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन। आज एक बहन का सवाल आया है। मेरी शादी को 20 साल हो चुके हैं, लेकिन मेरे शोहर की हमबस्तरी करने की ख्वाहिश में कोई कमी नहीं आई। उनके अंदर सोहबत करने की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा है। हर एक दिन छोड़कर दूसरे दिन सोहबत करते हैं। अगर मैं कहूँ कि हफ्ता में 1-2 दिन क्या करें, तो कहते हैं कि 1-2 दिन क्या रोज़ करूँगा और दम मुझे मना नहीं करोगी। और अगर मैं कहूँ कि मेरी तबीयत ख़राब है, आज ना करें, तो वो शोर शराबा शुरू कर देते हैं। साथ वाले कमरा में जो इन बच्चियाँ सो रही होती हैं, इनकी परवाह नहीं करते। कभी कहती हूँ कि आराम से बोलें, बच्चियाँ सुन लेंगी तो क्या सोचेंगी। तो वो कहते हैं कि हम अपने कमरा में चाहे कुछ भी करें। मैं अक्सर उन्हें कहती हूँ कि आप दूसरी शादी कर लें, मेरी तरफ से इजाज़त है। तो वो कहते हैं कि तुम खुद लड़की ढूंढ कर लाओ और मेरी दूसरी शादी कराओ। और जब मेरी माहवारी शुरू होती है तो एक हफ्ता तक वो मुझे सोहबत करने के लिए बहुत परेशान करते हैं। वो कभी कहते हैं कि मेरी शर्मगाह को अपने मुंह से चूस कर मुझे फारिग करो, और कभी वो मेरी रानों के दरमियान शर्मगाह को हरकत देकर फारिग होते हैं, और कभी कहते हैं कि दब्बर के रास्ता से मुझे करने दो, और पहले 4 से 5 दफ़ा दब्बर के रास्ता से भी किया है और तकलीफ़ की वजह से मैं रोती थी, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। पहले दब्बर के रास्ता से जबर ज़बरदस्ती किया था, और अभी भी कहते हैं कि तुम खुशी से 1 दफ़ा करने दो, तो मैं कभी भी नहीं कहूँगा। मैं कहती हूँ कि दब्बर के रास्ता से करना हराम है, मैं जानबूझकर हराम क्यों करूँ। तो कहते हैं कि मैं कह रहा हूँ तो मुझे करने दो, गुनाह मिलेगा तो मुझे मिलेगा, तुम्हें नहीं मिलेगा। और कभी कहते हैं कि अल्लाह ने 2 रास्ते दिए हैं, एक बंद हो तो दूसरे में करना चाहिए, तुम मेरी खीती हो, मैं जहाँ से चाहूँ करूँ। मैं अपने शौहर की इन हरकत से बहुत परेशान हूँ। खुदारा मेरी मदद करें और मेरे शौहर की सही रहनुमाई करें। जवाब कुरान और संत के मुताबिक सुन लें। वाज़ह रहे कि शरीयत मुतहरा ने शौहर को अपनी बीवी से हमबस्तरी करने का पूरा हक दिया है, लेकिन उसके साथ साथ शरीयत ने शौहर पर यह भी लाजिम किया है कि वो अपनी बीवी के हुकूक और उसकी सेहत और रगबत का लिहाज भी रखे, और उसकी इस्ताअत और ताकत से ज़्यादा उसको जमा करने पर मजबूर न करे। और शरीयत ने आगे के रास्ता से हमबस्तरी करने को हलाल और पीछे के रास्ता से जमा करने को नाजायज़ और हराम करार दिया है। और ऐसी हरकत करने वाले शख्स पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। सूरत मसूला में शौहर पर लाजिम है कि अपनी बीवी की सेहत, इस्ताअत और रगबत का लिहाज रखे, और जो रास्ता अल्लाह ने हलाल किया है इसी पर इक्तिफा करे। अब तक जो गलत तरीके से शहवत पूरी की है, इस पर सिद्क़ दिल से तौबा और इस्तिग़फ़ार करे, और आइंदा ऐसे अमल से बिल्कुल या एहतिराज़ करे। अगर मर्द अपनी इस हरकत से बाज ना आए तो औरत इस बुनियाद पर इससे अलहदगी अख्तियार कर सकती है। वाज़ह रहे कि हालत हैज़ में बीवी के साथ जमा करने को शरीयत ने नाजायज़ और हराम करार दिया है। और अगर बीवी हालत हैज़ में हो तो नाफ और घुटनों के दरमियानी हिस्सा से बग़ैर किसी हाइल और कपड़े के इस्तिमता करना भी नाजायज़ है। और मियाँ बीवी का एक दूसरे की शर्मगाह को एक दूसरे के मुना में लेना भी मकरूह है, और इस दौरान अगर मनी खारिज हो जाए तो उसको हल्क से उतारना भी नाजायज़ और हराम है। सूरत मसूला में शौहर का अपनी बीवी से अपनी शर्मगाह को मुना में लेने का मुतालबा दरसत नहीं है, और हालत है हैज़ के दौरान बीवी की रानों से इस्तिमता करना भी नाजायज़ है। अलबत्ता नाफ और घुटनों के दरमियानी हिस्सा के अलावा बाकी बदन से इस्तिमता करना जायज़ है। शौहर को चाहिए कि अपनी तमाम मज़कूरा हरकत से बाज आकर सिद्क़ दिल से अल्लाह के हुजूर तौबे और इस्तिग़फ़ार करे, और आइंदा इस तरह की हरकत से और अपनी बीवी पर जुल्म और ज़्यादती से बाज रहे। और अगर एक बीवी से उसकी शहवत पूरी नहीं होती और दूसरी शादी का खर्चा और इसके बाद दोनों घरानों के नान नफ़क़ा का इंतज़ाम कर सकता है, तो दूसरी शादी कर ले। प्यारे नाजरीन, अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर दें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट कर दें, उसका जवाब अगली वीडियो में मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।